सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आज हम एक ऐसे बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो साधारण नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई। लोग कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और महेश शिव जो संहार करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन तीनों भी, इनके ऊपर भी कोई शक्ति है, वह शक्ति जो सबको चला रही है, जो इन तीनों देवों के भीतर भी चेतना का संचार करती है। वह शक्ति कौन है? निरंकार है। निरंकार विचार क्या कहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उसी एक सतगुरु चेतना से चल रहे हैं। वह सतगुरु कौन? वह निराकार है, वह जो निगुण है, निराकार है, अनंत है। आज की एक ऐसी सच पर आधारित जो कहानी सच्चाई का पर्दा खोलेगी, जिसका आपने भी यकीन न किया होगा कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्या एक ही है। एक छोटे से गांव की कहानी, शिवपुर की। वहां एक भक्त रहता था, मोहन, जो अद्भुत श्रद्धालु था। उसके घर में 3 मूर्ति, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और महेश जी की। वह रोज सुबह उठकर पहले दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और तीनों से अलग अलग मांग करता। ब्रह्मा जी से कहता मुझे ज्ञान दीजिए, विष्णु जी से कहता मेरा पालन करिए, महेश जी से कहता मेरे कष्ट हर लीजिए। मोहन की यह भक्ति वर्षों से चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जिस प्रकार आपने देखे होंगे गांव में अक्सर जो निराकार सतगुरु सुमिरन जो करती हैं, सेवा करती हैं, सत्संग करती हैं, फिर भी अनेकों पूजा पाठ भी करती है। पर आइए सच्चाई को समझते हैं। कभी कभी धन का संकट, कभी परिवार में झगड़ा, कभी मन में बेचैनी। वह सोचते मैं रोज पूजा करती, फिर क्यों यह दुख। एक दिन गांव में साधु आए। वह श्वेत वस्त्रों में लिपटे, शांत नेत्रों वाले, जैसे कोई प्रकाशमय आत्मा हो। गांव वाले उसे सतगुरु बाबा अनंतपुरी कहकर बुलाने लगे। मोहन भी उनके पास पहुंचकर और बोला, बाबा जी, मैं रोज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? सतगुरु का उत्तर, 3 नहीं, एक ही शक्ति है। बाबा ने मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू तीनों को अलग अलग देख रहा है या यही भूल। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप, पर चेतना एक ही है। जैसे सूरज एक ही पर उसकी किरणें अनगिनत है, वैसे ही सतगुरु निराकार है जो तीनों देवों के रूप में कार्य करता है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, यह ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु की शक्ति? बोले, बाबा हाँ बेटा, यह सृष्टि चली गई तब निराकार ने अपने चेतना से ब्रह्मा को रचा और उनका कार्य दिया। विष्णु को पालन का, महेश को संहार का, पर तू जान ले ये सब उसी निराकार सतगुरु के सेवक है। जैसे एक राजा अपने 3 मंत्री को 3 काम सौंप देता है, पर शक्ति तो राजा ही चलाता है। जो मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मैं अभी तक इतना जो मेहनत करके, परिश्रम करके इन तीनों से अलग अलग वर मांग रहा था, ये सब निसफल है।
तब वह रूपों में फंसा हुआ था और पहली बार किसी ने उसकी आंखें खोली। सतगुरु ने मोहन से कहा, बेटा अब तू आंखें बंद कर और भीतर झांक। जो प्रकाश भीतर दिखे वही ब्रह्मा है। जो भीतर प्रेम की अनुभूति दे वही विष्णु। जो तेरे अहंकार को तोड़े वही महेश है। और इन तीनों के पीछे जो असीम शांति है वही निराकार सतगुरु। मोहन ध्यान से बैठा और जैसे ही उसके भीतर झांका अपने, तो देखा तीनों देव स्वरूप एक ही साथ प्रकट हुए। पर कुछ ही क्षणों में वे सब एक ही प्रकाश में विलीन हो गए। वह प्रकाश इतना तेज, इतना दिव्य कि मोहन रो पड़ा। उसने महसूस किया सतगुरु वही जो सबका आधार करता है। सत्संग जी, कहने का अर्थ है उस दिन के बाद मोहन ने मूर्ति की पूजा छोड़ दी, पर ईश्वर को छोड़ना निष्फल था। सतगुरु अब कहते हैं, तुम मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे चेतना चाहिए। वह हर सुबह सूरज को देखता और कहता है, निराकार तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु, तू ही महेश जो मुझे जीवन दे रहा है। विष्णु ही तुम ही मुझे संभाल रहा है। तू ही महेश है जो बुरे संकरों में नष्ट कर रहा है। सत्संग जी, कहने का साक्षात्कार अर्थ धीरे धीरे उसका घर बदला, उसका मन बदला। अब वही कला नहीं, केवल शांति रहती। लोग कहते मोहन बदल गया, पर मोहन कहता नहीं, मैं नहीं बदला, मेरी दृष्टि जो दृष्टि है बदल चुकी है। निराकार विचार यही सिखाता है कि सतगुरु वह शक्ति है जो हर रूप में विद्यमान है। जब ब्रह्मा सृष्टि रचता है वह सतगुरु की इच्छा को करता है। जब विष्णु पालन करता है वह सतगुरु की करुणा से करता है। जब महेश संहार करता है वह गुरु के न्याय शक्ति से करता है। इसलिए सतगुरु को समझना मतलब ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना है। कितना सुंदर विचार है कि तीन जो नहीं, एक ही चेतना जो सबको चला रहे हैं। अगर तुम ब्रह्मा को पूजते हो तो अहंकार नहीं छोड़ते। तुम्हारी पूजा अधूरी है, पर तुम विष्णु को मानते हो पर दया नहीं रखते। तो वह विश्वास अधूरी है अगर तुम महेश को मानते हो पर क्रोध को नहीं मिटाते। वह भक्ति व्यर्थ है। सच्ची भक्ति तब है जब तुम निराकार को देखो, हर कण में, हर प्राणी में, हर धड़कन में। उनके सिवा एक पत्ता भी न डोलता। जब तुम सतगुरु की आंखों में संसार को देखना सीख लेते हो, तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अपने भीतर दिखने लगते हैं। सतगुरु ने कहा, ब्रह्मा जन्म देता है पर जन्म का कारण निराकार है। विष्णु पालन करता है पर पालन का आधार निराकार है। महेश विनाश करता है पर विनाश का निर्णय निराकार है। सत्संग जी, इन तीनों की डोर एक साथ, एक हाथ में है। सतगुरु के यह वैसे ही बिजली, जैसे बिजली एक है पर वह बल्ब में प्रकाश देती है, पंखे में हवा और हीटर में गर्मी। काम तीन है, शक्ति एक है। बाबा ने अंत में उन्हें समझाया और कहा, एक दिन मोहन को कहानी सुनो। यह राजा जिसने 3 सेवक रखे, एक से कहा तू किला बनाना, दूसरे से कहा तू जनता की देखभाल करना और तीसरे से कहा जो गलत करे उसे दंड देना। तीनों अपने अपने कार्य में लग गए। जनता सोची थी ये तीनों ही मालिक हैं, पर असली मालिक तो राजा है। ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कार्य करता है, पर राजा सतगुरु निराकार। मोहन ने हाथ जोड़ा, कहा अब मैं किसी मूर्ति में नहीं, उस राजा को खोजूंगा। निराकारी सतगुरु विचार में यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वह शक्ति जो भी ज्ञान देती है ब्रह्मा, जो शक्ति देती है पालन करती है विष्णु, वही शक्ति जो अहंकार को तोड़ती है महेश।
बिना सतगुरु के जीवन अंधकारमय है। सतगुरु मिल जाए तो हर दिशा में प्रकाश फैल जाता है। तो सत्संग जी, आज भी बहुत लोग केवल पूजा में उलझे हैं। कभी ब्रह्मा का पूजा मंदिर करते हैं, कभी विष्णु का भजन करते हैं, कभी शिव का अभिषेक करते, पर अगर भीतर का भगवान नहीं जागा तो बाहर का कोई देवता मदद नहीं करेगा। निरंकारी विचार यह चेतावनी देता है कि जिस रूप में सतगुरु मिलते हैं वह रूप निराकार है। पीछे छिपे तत्व को पहचानिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही तत्व के दास हैं, जिसका नाम निराकार सतगुरु है। सत्संग जी, ब्रह्मा रचता है, विष्णु पालता है, महेश नष्ट करता है। तीनों का कार्य एक ही लक्ष्य की ओर है, सृष्टि का संतुलन बनाना। और यह संतुलन सतगुरु निराकार ही बनाए रखते हैं। इसलिए निराकार विचार कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सतगुरु के स्वरूप है। जो इन सच्चाइयों को जान लेता है वह कभी दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सृष्टि के हर पल सतगुरु विद्यमान है। तो प्यारे सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, आज की यह सच्ची कहानी जो है आपके हृदय को छू ली होगी। प्लीज इस वीडियो को हर इंसान के साथ शेयर जरूर करिएगा जो आपके मित्रगण। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान रखना। तभी तो चोरी डकैती, जाने या अनजाने, एक छोटा सा चोरी बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। विरोध, जिसका कारण आपके घर में गरीबी। इस प्रकार की हरकतें आपके साथ अक्सर होती रहती है। भले ही आप अनजाने में कोई गलती ना करें, लेकिन आपके साथ बुरा हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं सुमिरन की ताकत का अंदाजा? नहीं जानते? जरा सोचिए, सुमिरन की ताकत हमें गरीब से अमीर, और जैसे कि मानिए हमारे घर में कुछ भी नहीं, लेकिन सुमिरन की वजह से हमारे घर में अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार की हम सुख भोग सकते हैं, हमें मिलता है। वह है सुमिरन की ताकत से। सत्संग जी, सतगुरु की इस विचार में हमें ऐसी जो बेफिजूल की बातों ब्रह्मांड जो जोड़कर रखती है, वो सुमिरन की ताकत कहलाती है। कहते हैं कि सुमिरन याद जो कि याद करना, पर किसकी याद? उस परम सत्ता की जो हमें हर पल देख रही है, हर सांस में बस रही हो, हर हृदय में धड़क रही हो। आज का इंसान सब कुछ याद रखता है, लाभ हानि, रिश्ते, सम्मान, मान, जो कि जिसे याद करना उसी को भूल गया है। वह निराकार परमात्मा है। सुमिरन का मतलब केवल नाम लेना नहीं, बल्कि मन को निराकार में स्थिर कर देना। सुमिरन का वह ताकत, वह साधन है जो अपने आत्मा स्रोत से जुड़ी जाती है। जैसे बिजली के तार को जब स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब चमक उठता है, वैसे ही आत्मा सुमिरन से जुड़कर प्रकाशमय हो जाती है। संतों, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं, सुमिरन में वह शक्ति है जो पत्थर को पार कर लगा दे। सुमिरन में वह आग है जो बुराई को भस्म कर दे। सुमिरन केवल जप नहीं, यह संयोग है आत्मा और परमात्मा का। आज का मनुष्य हर जगह जुड़ा है, मोबाइल से, मशीन से, पैसों से, पर स्रोत से नहीं जुड़ा है। इसलिए मन बेचैन है। हर सुख के बाद भी खालीपन है, हर रिश्ते में भी अपेक्षा है। सुमिरन वह प्रक्रिया है जो मन को केंद्रित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और हमारा घर इस संसार में नहीं, उस परम सत्ता में। बाबा सतगुरु हरदेव सिंह जी कहा करते थे, जो मन सुमिरन में रमा है वह कभी अकेला नहीं होता। अगर सत्संग जी, सुमिरन की शक्ति वैसी ही है जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो, वह शांत रहता है
पर उसके भीतर अनंत सामर्थ्य। कहने का अर्थ है सत्संग जी, जब हम सुमिरन करते हैं तो हम निराकार से जुड़ते हैं और निराकार से जुड़कर हमारी सोच बदल जाती है। सुमिरन हमें क्रोध से बचाता है, ईर्ष्या से मुक्त कराता है और मन को प्रेम और करुणा से भर देता है। जिस व्यक्ति के मन में सुमिरन बस गया उसके जीवन जो कि भय मिट गया, क्योंकि जब हर पल तुम्हें यह एहसास हो जाए कि मेरे साथ निराकार हो तो फिर डरे नहीं। सुमिरन कोई एक बार काम नहीं, यह तो जीवन का हिस्सा है। जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही सुमिरन भी आत्मा की सांस है। जिसने सुमिरन को अपना लिया, जो कि अपने अंदर अंधकार मिटा लिया, वह झूठ बोलता सत्ता को बाहर नहीं जो कि अंदर करता है। वह झूठ बोलना कठोर बन जाता है सत्संग जी, क्योंकि उसके भीतर निराकार की चेतना जाग उठती है। कहते हैं एक भक्त रोज रोज सुबह सुबह सुमिरन करता है। लोग कहते क्या मिलेगा, तुम्हें फालतू समय बर्बाद करते हो, पर वह सतगुरु के इशारों से मुस्कुरा देता। एक दिन नदी के नाव जोगी नदी में नाव पलट गई। वह भक्त शांत बैठा रहा और बोला, जहाँ निराकार वहाँ भय कैसा। और सचमुच उसका शरीर तैर गया। लोगों ने देखा उसका मन ही उसे पार ले गया। यही सुमिरन की ताकत है। नैया डूब रही थी, सभी डूब रहे थे, पर वो कैसे बच गया? वह है सुमिरन की ताकत। मन चंचल है, हर पल भागता, कभी भविष्य में कभी अतीत में, और यही मन का कारण। सुमिरन वह लगाम है जो मन को थाम लेती है, हमें वर्तमान में टिकना सिखाती है, क्योंकि सुमिरन का अर्थ हर पल निराकार को महसूस करना। जब मन सुरक्षित सुमिरन में टिकता है तो वह स्वच्छ हो जाता है, उसमें शांति का जल भर जाता है। तभी तो सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी कहा करते, सुमिरन मन को जो दर्पण बना लेता उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। आज लोग पूजा तो करते हैं पर मंदिरों में जाते हैं, आरती भी करते हैं, पर मन भटकता रहता है। होठ कुछ बोलते हैं, कुछ मन सोचते हैं, ऐसी पूजा का क्या लाभ? जब तक सुमिरन नहीं तब तक आराधना अधूरी है, क्योंकि सुमिरन ही मन को एकाग्र करता है, और जब मन एकाग्र होता है तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सत्संग जी, संत निरंकारी मिशन का यह संदेश, सुमिरन करो, क्योंकि सुमिरन ही वह जो कि पुल है जो मनुष्य को निराकार से जोड़ता है। सत्संग जी, अक्सर छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते तो प्रार्थना करते, सुमिरन करते, वंदना करते, क्योंकि हे सरस्वती माँ मुझे अच्छी शिक्षा दो, आज की शिक्षा मुझे समझ आए। हर दिन हर रोज प्रार्थना सुमिरन स्कूलों में कराया जाए। विज्ञान भी अब मानता है कि हर विचार एक तरंग है। जब हर सुमिरन करते तो हर तरंगे शांत, शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती। इन तरंगों से वातावरण भी पवित्र होता है। इसलिए कहते हैं जहाँ सुमिरन होता है वहाँ कलह नहीं होता, वहाँ शांति बसती है। घर में रोज सुमिरन करने से वातावरण बदल जाता है, क्योंकि निरंकार की स्मृति से हर बुराई गल जाती है। कुछ लोग कहा करते हैं सिर्फ सुमिरन करने से क्या लाभ होगा, पर याद रखिए सुमिरन हमें अच्छे कर्म की प्रेरणा देती है। जब आत्मा में निराकार जो कि लीन रहते हैं तो उसमें कर्म स्वतः पवित्र हो जाते हैं। सुमिरन आलस नहीं सिखाता, सुमिरन तो जागृति देता है। वह कहता है कि सिर्फ ध्यान मत करो, क्योंकि हर कर्म को ध्यान बना दो। इसलिए सच्चा सुमिरन हुआ है जब हम चलते हुए, काम करते हुए, बोलते हुए हर पल निराकार को याद कर रहे। लोग अक्सर कहते हैं यह सुमिरन, क्या सुमिरन में चमत्कार होता है? पर सच्चा चमत्कार तो यह है कि सुमिरन मनुष्य के मन को बदल देता है। जो क्रोधित था वह शांत हो जाता है, जो लालची था वह संतुष्ट हो जाता है सुमिरन की ताकत से, जो दुखी रहता है वह प्रसन्न हो जाता है। यह सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब मन बदल गया तो दुनिया बदल गई।
सतगुरु के बिना सुमिरन केवल शब्द है। सतगुरु की नाम सुमिरन का अर्थ समझाता है कि निराकार कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष सत्य है। जब सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो जब जाकर सुमिरन जीवंत हो जाता है और तब सुमिरन केवल जप नहीं करता बल्कि अनुभव बन जाता है।